दोस्तों, अभी ईरान में जो खामनेई साहब की शहादत हुई, उसके बाद हमारे इंडिया में जो भी विरोध प्रदर्शन हुए शिया समुदाय के द्वारा, उसके लिए मुझे मेरे हिंदू भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि तुम लोग नमक हराम हो, तुम जहाँ रहते हो वहाँ वहीं छेद करते हो, और तुम लोगों को पुलवामा हमले में दुःख नहीं हुआ, तुम लोगों ने बांग्लादेश में जब दीपू को मारा तो तुम्हें दुःख नहीं हुआ, और ईरान में ऐसा हो गया तो तुम लोग छाती पीट रहे हो, मुझसे कहा लोगों ने। लेकिन मैं उन उन समेत सबको बताना चाहती हूँ कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। हमारा पूरे दुनिया के समुदाय से कलमे का रिश्ता है, और हम सब, कोई भी कहीं भी हो तो हम सब भाई-भाई हैं, हम सब लोग आपस में हमारा कोई अलग नहीं है। जैसे वसुधैव कुटुंबकम का जो वो नारा है, वो हम ही लोग सार्थक करते हैं। हमारे लिए कोई विदेशी नहीं है, मतलब हमारा सोच का दायरा इतना बड़ा है कि हम नॉर्थ ईस्ट तक सीमित नहीं है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाले जानते ही नहीं है साउथ में क्या होता है, और बहुत कुएँ के मेंढक मतलब कह सकते हैं। तो ऐसा हमारा नहीं है, हमारा पूरा विश्व से मेल मुरब्बत है, और हमारा इंसानियत का नाता है। कहीं भी किसी का भी दिल दुखता है। ऐसा नहीं पुलवामा हुआ था तो हमने विरोध प्रदर्शन नहीं किया, मैंने खुद कैंडल मार्च निकाले अपनी कम्युनिटी के साथ, और दीपू चंद के साथ, जो भी जहाँ भी तरुण अभी हाल ही में उत्तम नगर में जो भी हुआ है। लेकिन दोनों तरफ़ा बात करनी चाहिए ना, एक तरफ़ा बात करने से कुछ नहीं होता है। तो वही है कि हम लोग जो हैं, हमारा और फिर एक ऐतिहासिक हमारा बैकग्राउंड है, खुरासान, मतलब जो भी अभी अन्याय के खिलाफ एक हमारा मोर्चा है, तो उस चीज़ को करना चाहिए, बिना सोचे समझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को कि तुम लोग नमक हराम हो, या ऐसा कुछ भी। पहले मैं इन ऐसी बातों से बहुत घबराती थी। वाद प्रतिवाद जैसी चीज़ें कभी टीवी पर देख लेती थी, डिबेट हो रही है, एक तरफ मौलाना बैठे हैं और एक तरफ पुजारी बैठे हैं, दोनों में बहस चल रही है, वो एक दूसरे के धर्म के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। पहले मैं इन चीज़ों से घबराती थी, लेकिन वाद प्रतिवाद भी हमारे किसी भी देश के धर्म के लिए, संस्कृति के लिए होना ज़रूरी है। वो एक तरीके से सर्विसिंग होती है किसी भी संस्कृति की, किसी भी धर्म की। वाद प्रतिवाद होते रहना चाहिए, जिससे कि उसमें आत्ममंथन करने का, रीचेक करने का, और ये करने का मौका मिलता है कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि परिवर्तन तो होते हैं, और संस्कृति भी परिवर्तनशील है। तो मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ें हो रही हैं अगर, लेकिन वो चीज़ प्रोडक्टिव होनी चाहिए, उसका एक हल निकलना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए कि अगर कोई किसी से, कोई किसी भी धर्म के बारे में कुछ पूछ रहा है, जैसे कि मुझसे बहुत से लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहा कि ये तुम्हारे में ये गलत है, तुम्हारे तुम्हारे में भाई बहनों से शादी कर लेते हैं। लेकिन कुएँ के मेंढक यही नहीं जानते हैं कि मुस्लिम ही भाई बहनों से शादी नहीं करते हैं। साउथ इंडिया में भी ऐसा होता है आदिवासी समुदाय द्वारा, कि वो भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे में भूत मांस खाते हैं, ये खाते, लेकिन पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, वो उन्हें यही नहीं पता है कि मुस्लिम के अलावा भी बहुत सारे मांस खाते हैं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का सही से रिसर्च के अनुसार जवाब देना, और उनको भी पता होना चाहिए। शिक्षा का जो बोध शून्यता जिसे कहते हैं, वो हमारे देश में बहुत घर कर गई है। तो उस चीज़ को वाद प्रतिवाद से अगर दूर हो रही है तो अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए। बाकी स्कूल जाने का तो फिर किसी को टाइम ही नहीं मिला।